यही वो मेन डिफरेंस है जिसके कारण मैंने सबसे पहले बात की है एक्टिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स और पैसिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स की। राइट, मेक मनी इंस्टीट्यूट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स और ETFs की। अब सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका डिफरेंस नहीं पता है और शायद आपको भी नहीं पता है। अब ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है, तो आपको सबसे पहले मैं डेफिनेशन देता हूं म्यूचुअल फंड की। एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड क्या है? एक म्यूचुअल फंड क्या है? एक फंड मैनेजर है जिसके पास पैसा है इन्वेस्टर्स का, और वो कुछ स्टॉक्स को पिक करता है। वो अलग अलग कैटेगरीज के स्टॉक्स को पिक करता है, एक बंडल बनाता है और बोलता है कि मैं इनमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा आप सबका, एंड दैट इज अ म्यूचुअल फंड। यही एक म्यूचुअल फंड है। और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का मतलब है वो एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। एक्टिवली मतलब जो उसका फंड मैनेजर है वो 1-2 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद, 1-2 साल के अंदर वो कुछ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो से निकालता है और कुछ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल देता है। वो ये क्यों कर रहा है? वो ये इस उम्मीद में कर रहा है कि शायद उसका तुक्का चल जाए और वो मार्केट को बीट कर दे। मतलब जो सेंसेक्स है, जो निफ्टी है, जो NYSE है, ठीक है, SPX है, उन सबको वो म्यूचुअल फंड बीट कर दे और ये लगातार करता रहे। इस उम्मीद में वो फंड मैनेजर लगातार कंपनीज को इन एंड आउट करता रहता है उस फंड से, और इन सब का खामियाजा आपको भरना पड़ता है। आपकी जेब से वो पैसे जाते हैं। जब जब वो फंड मैनेजर किसी भी कंपनी को बेचेगा या खरीदेगा, उसका जो प्राइस होगा, उसका जो सेलिंग और बाइंग टैक्स होगा, वो आप सब की जेब से जाएगा, जितने भी इन्वेस्टर्स उस फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। और इससे जो फंड मैनेजर है वो तो अमीर होता है, लेकिन आपकी कंपाउंडिंग की बैंड बचती है। और आपकी इतनी ज़्यादा बैंड बचती है, ये मैं आपको इसी एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी म्यूचुअल फंड इस बात की ऐड चला रहा है, इस बात की लगातार घोषणा करता जा रहा है कि हमारे म्यूचुअल फंड ने लास्ट 5 साल में, लास्ट 10 साल में 30% का CAGR दिया है, कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और मार्केट को बीट किया है, और जब आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया हो और आप चेक करें कि मेरे रिजल्ट तो इसके रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रहे, अगर 30% का CAGR दिया है 5 साल के अंदर, मतलब उस फंड ने आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 2.5 गुना से 3 गुना कर दिया 5 साल के अंदर। अगर आपका पैसा उस फंड में इन्वेस्टेड है तो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर आपका पैसा शायद 2 गुना भी पूरा ना हुआ हो। अब ये डिफरेंस कहाँ से आया? यही वो डिफरेंस है जो आपकी जेब से जा रहा है। वो जो फंड मैनेजर है, जो वो कंपनीज को आउट कर रहा है या इन कर रहा है फंड के अंदर, वो सेलिंग और बाइंग इन दोनों का टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, और आपकी जेब से वो पैसा जा रहा है, इसलिए आपका रिटर्न उस फंड मैनेजर की एड के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा। यही वो रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स को अच्छा बनाने के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड आए। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है? आप ध्यान रखिए, आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च करिए म्यूचुअल फंड डाल के, आपको रिजल्ट में इंडेक्स का नाम मिलेगा ही नहीं। किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इंडेक्स शो नहीं होगा, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड ही शो होंगे। और जितने भी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स नहीं है, मतलब वो एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, उनका फंड मैनेजर उस फंड के शेयर्स को लगातार खरीद रहा है या बेच रहा है, मतलब उस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी फंड मैनेजर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? मान लीजिए मैंने मिड कैप का म्यूचुअल फंड खरीदा, विच इज इंडेक्स, किसी भी कंपनी का खरीदा, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इंडेक्स मतलब है उसने उस कैटेगरी को कॉपी कर लिया। मतलब अगर मैंने मिड कैप का इंडेक्स फंड खरीदा है तो मिड कैप में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो मिड कैप की कैटेगरी में आती हैं, वो सारी कंपनीज को उस फंड ने खरीदा हुआ है। और जब कोई कंपनी लार्ज कैप से गिर के मिड कैप में आएगी या कोई कंपनी लो कैप से बढ़ के मिड कैप में जाएगी, तभी वो फंड में शफलिंग होगी, क्योंकि असली कैटेगरी में भी एक कंपनी इन या आउट हुई है, और वही हमारे म्यूचुअल फंड में शो होगा। वो जो फंड मैनेजर है
वो तभी किसी भी कंपनी को इन या आउट करेगा जब रियलिटी में कोई कंपनी इन या आउट करेगी फंड से। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट इज़ हैंड्स ऑफ अप्रोच। आपको कितने ही साल गुजर जाएंगे किसी कंपनी को कैटेगरी को चेंज करते हुए देखने में, और उन सालों का जो डाटा होगा, उन सालों का जो रिटर्न होगा, वो आपको आपके फंड में, आपके रिटर्न में शो होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। यही वो मेन डिफरेंस है जिसके कारण मैंने सबसे पहले बात की है एक्टिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स और पैसिवली ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स की। पैसिवली ट्रेडेड मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड, हैंड्स ऑफ अप्रोच। जो मैनेजर है वो लगातार चीज़ों को खरीद या बेच नहीं रहा। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, दैट इज ETF। नाउ व्हाट इज ETF? ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ETFs क्या है? ETFs का मतलब है ये जो फंड है, ये जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जो एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो उस स्टॉक को आउट करता है, मतलब उसने स्टॉक्स खरीदे और उसने अपने पास उसका डाटा रख लिया, वो है म्यूचुअल फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में वो जो डाटा है वो एक्सचेंज के ही ऊपर है। मतलब अगर किसी कंपनी ने ETF बनाया मिड कैप का, तो मिड कैप की पूरी रेसिपी, पूरे स्टॉक्स की लिस्ट उन्होंने खरीदी और उसको एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड करने लग गए। और क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, यही एक मेन डिफरेंस है जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF को थोड़ा सा अलग बनाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया? क्योंकि मेरे स्टॉक्स एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं, इसका मतलब जो मेरा टैक्स है बाय या सेल का वो कम होगा इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो हैं वो खरीद रहे हैं फंड मैनेजर और अपने पास रख रहे हैं, लेकिन ETF में जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स को खरीद रहा है लेकिन उसको अपने पास नहीं रख रहा, उसको एक्सचेंज के ऊपर ही रख रहा है। और यही वो डिफरेंस है जिसमें ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, दैट इज मेंटेनेंस फीस। वो मेंटेनेंस फीस जो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा है, इंडेक्स फंड में बहुत कम है और ETFs में उनसे भी कम है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात दोनों में आती है। ETF में मेंटेनेंस फीस कम है, लेकिन यहाँ पे आप SIP नहीं कर सकते। आपको एक्टिवली ETF खरीदना पड़ेगा किसी भी सेट फ्रिक्वेंसी में। अगर आप बोल रहे हैं कि हर 2 हफ्ते में आप ETF खरीदेंगे, तो आपको एक्टिवली एक्सचेंज खोलनी पड़ेगी और उस ETF को खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आपके इमोशंस आएंगे। यही एक रीज़न है ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डिफरेंस का। अब यहाँ पे आपको मेंटेनेंस फीस तो कम पड़ेगी, लेकिन आपके ह्यूमन इमोशंस आ जाएंगे। अगर आपने ETF खरीदा है जिसका रेट आज 10 रुपये है, आप साल तक लगातार खरीदते रहे, आप 1 साल तक मान लीजिए हर महीने उस ETF को खरीदते रहे, और 1 साल के बाद वो जो 10 रुपये की वैल्यू थी उस ETF की, वो बढ़ के हो गई 25 रुपये। क्या आप अब 1 साल के बाद उसको खरीद पाएंगे? दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करूँ, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड SIP है। मुझे देखना ही नहीं है मार्केट को, मुझे यही नहीं पता कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। मैंने SIP सेट कर दी हर महीने कि मेरे इतने पैसे कट जाएं, वो ऑटोमेटिकली पैसे कटते रहेंगे। चाहे वो जो 10 रुपये वाला NAV है, चाहे वो 20 का हो जाए, चाहे वो 100 का हो जाए, वो लगातार मेरे अकाउंट से कटता ही रहेगा पैसा और मेरा पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। यही एक मेन डिफरेंस है ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे मेंटेनेंस फीस का तो है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहला डिफरेंस मेंटेनेंस फीस का है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स को ऑफलोड किया जा रहा है और वहाँ पे स्टॉक्स को ऑफलोड नहीं किया जा रहा है, तो मेंटेनेंस फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ETF में मेंटेनेंस फीस थोड़ी कम है इंडेक्स म्यूचुअल फंड के मुकाबले, लेकिन उसका ट्रेड ऑफ ये है कि ETF में आपको खुद से मैन्युअली बाइंग करनी पड़ेगी और म्यूचुअल फंड में आपको SIP सेट करने का पूरा ऑप्शन है। SIP सेट करो, भूल जाओ। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एंड ETF। तो अब मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना प्रेफर करेंगे? इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।